हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरईसी एकेडमी। आज हम मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों की बात करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों के बारे में बात की थी। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन यानी कि मध्य प्रदेश जो ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, लेकिन उनके दोहन के मामले में अभी पिछड़ा हुआ है। विगत वर्षों में ऊर्जा संसाधनों की क्षमताओं में व्यापक वृद्धि हुई है और मध्य प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से कुल उपलब्ध ऊर्जा है। नवंबर 2018 तक की बात करते हैं तो 18,660 मेगावाट की क्षमता है। 18,660 मेगावाट की क्षमता है नवंबर 2018 तक मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता। ठीक। वर्ष 2017-18 में विद्युत आयोग के अंतर्गत सर्वाधिक विद्युत उपभोग जो किया गया था वो किया गया था कृषि के अंतर्गत। ठीक है, 39.7% 39.7% जो विद्युत का उपयोग किया गया था वो किया गया था कृषि क्षेत्र में। और इसके बाद यदि औद्योगिक उसके इसके बाद औद्योगिक उत्पादन में जो है 24.2% रहा है इसका विद्युत खपत। 25 दिसंबर 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। ऊर्जा विकास निगम की इसके अंतर्गत अक्षय ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की गई 25 दिसंबर 1982 को। 1 दिसंबर 1950 तक 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया था, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन। और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है। राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में की गई। मध्य प्रदेश जो राज्य विद्युत नियामक जो आयोग की स्थापना है, जो इसका कर्तव्य है क्या कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण को नियंत्रित करने तथा मध्य प्रदेश सरकार को विद्युत शुल्क की दरों पर परामर्श देने के लिए ये इसका काम है। ठीक है, राज्य विद्युत नियामक आयोग का। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के बारे में। तो ऊर्जा विभाग को बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया बांटा गया है। एक तो पहला है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, और जिसका कार्य है विद्युत का उत्पादन करना यानी कि पावर को जनरेट करना। दूसरा है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसका कार्य है पावर का ट्रेड करना, पावर को, ठीक है, पावर ट्रेडिंग करना। तीसरा है मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, यानी कि इसका जो कार्य है संपूर्ण मध्य प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन का। तो अगर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो इसके 3 क्षेत्र हैं। पहली बात तो ठीक है, वो कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इसके अंतर्गत इंदौर और उज्जैन संभाग आते हैं। और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल डिवीजन आते हैं। ठीक। और मध्य प्रदेश जो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, इसके अंतर्गत जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल ये आदि संभाग आते हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनके निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना है और जिनके अतिदोहन से पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक। और गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं, ये ना तो निकट भविष्य में समाप्त होते हैं और ना ही प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के सीमित भंडारण ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज की आवश्यकता को जन्म दिया है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा तापीय विद्युत केंद्र। जितने मध्य प्रदेश में तापीय विद्युत केंद्र है उनकी बात करेंगे। तापीय विद्युत केंद्र जो है जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, इनसे प्राप्त होती है। ठीक है, इनसे प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। तो पहला जो तापीय विद्युत केंद्र है वो है चांदनी ताप विद्युत परियोजना, जो कि नेपानगर में है, बुरहानपुर के। इसकी चांदनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। जो इसकी विशेषताएं हैं, यह मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत परियोजना है और यह नेपानगर जो नेशनल न्यूज प्रिंट है उसके कारखाने के लिए आपूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो जलापूर्ति है वो होती है सुक्ता नदी से, और कोयला की आपूर्ति होती है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र और नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड से। इसकी उत्पादन क्षमता वर्तमान में 170 मेगावाट है। और दूसरा ताप विद्युत परियोजना जो मध्य प्रदेश का वो है अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना, जो कि अनूपपुर में है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और विशेषताएं इसकी हैं कोयला की आपूर्ति होती है सोहागपुर कोयला क्षेत्र से और जल की आपूर्ति होती है चचाई डैम से, ठीक, सोन नदी पर। इसकी उत्पादन क्षमता है अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना की 210 मेगावाट।
सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना जो कि सारणी बैतूल में है, इसकी उत्पादन क्षमता 1330 मेगावाट है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी विशेषताएं क्या है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की ज्वाइंट परियोजना है और यूएसए की सहयोग से बनी थी। ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि यूएसए के सहयोग से सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। और इसकी जो कोयला की सप्लाई है वो होती है पाथरखेड़ा से और तथा नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर से। प्रदेश में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति जो होती है वो होती है सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना से, ठीक। बुंदेलखंड सुपर ताप विद्युत परियोजना ये छतरपुर में है, ठीक। स्थापना के बाद ये सबसे बड़ी परियोजना होगी मध्य प्रदेश की, 2640 मेगावाट की। अभी प्रस्तावित है, स्थापना हुई नहीं है। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये बैढ़न सिंगरौली में है, ठीक। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और 2260 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और इसकी विशेषताएं क्या है, ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से जो स्थापित की गई थी। ये यूएसएसआर जो था पूर्व का, उसकी सहयोग से विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना और अमेरिका के सहयोग से अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। तो इसकी विशेषताएं क्या है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है ये, और ये 5 राज्यों में विद्युत की सप्लाई करता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा। और यदि हम यूटी की बात करें तो ये दमन एंड दीव, ठीक। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो ये 1993 में बनाया गया था और इसकी उत्पादन क्षमता है 1340 मेगावाट की। यह बीर सिंहपुर उमरिया में स्थापित है। इसका कोयला जो है जोहिला कोयला क्षेत्र से आता है और पानी की बात करें तो जो है जोहिला नदी बांध से इसके पानी की आपूर्ति होती है। पेंच ताप विद्युत गृह परियोजना, ठीक, ये छिंदवाड़ा में है। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। 1320 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसकी। वर्तमान में 420 मेगावाट कोयला, इसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है, लेकिन वर्तमान में 420 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। कोयला पेंच नदी घाट, पेंच नदी घाट, पेंच नदी घाट, पेंच नदी घाट, पेंच नदी से, ठीक। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो ये 1200 मेगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता है और यह डोंगलिया खंडवा जिले में है, ठीक है। 2014 में स्थापित है और इसकी जल की आपूर्ति होती है नर्मदा नदी से और कोयला की जो आपूर्ति होती है चटकुला से। झाबुआ ताप विद्युत गृह, ठीक, झाबुआ ताप विद्युत गृह सिवनी में है ये, ठीक। 2016 में स्थापित किया गया था। 600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है और ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया, भेल द्वारा, ठीक। अब बात करते हैं हम आगे। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, यह एक प्रस्तावित है अभी। ये 4000 मेगावाट की क्षमता रहेगी और यह रिलायंस पावर गांधी सागर जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना की, तो ये 1960 में स्थापित किया गया था चंबल नदी पर, ठीक है, भानकट भानपुरा तहसील में। 115 मेगावाट उत्पादन क्षमता है और मध्य प्रदेश राजस्थान की ज्वाइंट परियोजना है, ठीक। और बात करते हैं राणा प्रताप सागर की, तो 1964 में बना हुआ था, ये 1960 में, ठीक। ये भी चंबल नदी पर स्थापित है। 172 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है और रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित है ये, ठीक है, राजस्थान में। और मध्य प्रदेश राजस्थान के दोनों का 50-50% शेयर है इसमें। और जवाहर सागर जो परियोजना है ये 1971 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश राजस्थान की ज्वाइंट परियोजना है। ये भी चंबल नदी पे स्थापित है, कोटा और राजस्थान में, ठीक। पेंच परियोजना की बात करें तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। 160 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसकी। पेंच रिवर पे बनाया गया है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, दोनों का ज्वाइंट है। और बरगी जो जल विद्युत परियोजना है ये जबलपुर में है। 1990 में स्थापित किया गया था और 90 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। टोन्स एवं बाणसागर जल परियोजना है, ठीक है, टोन्स जल परियोजना और बाणसागर जल परियोजना। टोन्स जो टोन्स रिवर पर है 315 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता के साथ, और बाणसागर है सोन नदी पर, ठीक, 110 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ। ये दोनों रीवा पे हैं। अगर हम परमाणु ऊर्जा की बात करें मध्य प्रदेश में, तो ये चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र जो है मध्य प्रदेश का, ये मंडला जिले के चुटका गांव है ना, वहां पे आता है, ठीक। ये निर्माणाधीन है अभी और इसकी क्षमता जो होगी 1400 मेगावाट की होगी। भीमपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये मध्य प्रदेश का
दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये शिवपुरी के भीमपुर गांव है, वहां पर प्रस्तावित है। इसकी उत्पादन क्षमता होगी 2800 मेगावाट की। गैर परंपरागत यदि ऊर्जा स्रोत की बात करें मध्य प्रदेश में, तो ऐसे नवीकरणीय स्रोत जो प्रदूषण रहित और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उन्हें तथा कभी ना समाप्त होने वाले होते हैं। ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में ऊर्जा का जो उत्पादन है टोटल, वो 3502 मेगावाट में। तो ऊर्जा स्रोतों परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे जो पहला सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सूर्य है, तो उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को। एमपी जो है मध्य प्रदेश देश में चौथा स्थान रखता है सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन उत्पादन में, और देश का पहला सौर ऊर्जा जो संयंत्र है इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में स्थापित किया गया, देश का पहला, ठीक। और इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है, ये मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। मध्य प्रदेश की जो नवीन सोलर एनर्जी पॉलिसी है या सौर ऊर्जा नीति है, वो 10 जुलाई 2012 को लागू की गई थी, जो नई अपडेट की गई है, ठीक। रीवा, अब बात करते हैं रीवा की जो गुढ़ तहसील है, उसमें विश्व बैंक की सहायता से दुनिया का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया 750 मेगावाट का, ठीक है, रीवा में गुढ़ तहसील में। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। देश का प्रथम सौर सौर पार्क राजगढ़ में स्थापित किया गया है। और सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का देश में सबसे बड़ा जो संयंत्र है वो सांची दुग्ध संघ भोपाल में है, स्थापित किया गया, ठीक। 2017 तक जो इसकी क्षमता हो जाएगी 2497 मेगावाट, इसकी 2017 तक जो उत्पादन क्षमता थी सौर ऊर्जा की वो थी 2497 मेगावाट, ठीक। अब पवन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये विंड एनर्जी, इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 2931 मेगावाट मध्य प्रदेश में, जिसमें से वर्तमान में 920 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक। और पवन उत्पादन मध्य प्रदेश का जो है देश में 5वां स्थान है, सौर ऊर्जा में चौथा स्थान है और पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किए गए? रतलाम जिले में। सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो 100 मेगावाट का है, रतलाम में स्थापित किया गया, ठीक। अब बात करते हैं बायोमास ऊर्जा की, ठीक है, बायोमास एनर्जी। तो बायोमास जो ऊर्जा है कृषि, उद्योग तथा शहरों से जो निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को संशोधित कर जो उनसे ऊर्जा मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? वैकल्पिक ऊर्जा, बायोमास, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यदि गन्ने की जो खोई होती है और धान की जो भूसी होती है, अनुपयोगी लकड़ी, इनसे जो है बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। मध्य प्रदेश में जो कुल उत्पादन क्षमता है बायोमास एनर्जी की वो है 45 मेगावाट की, ठीक। और मध्य प्रदेश में जो पहला बायोमास पर आधारित जो कारखाना स्थापित किया गया है वो बैतूल जिले में किया गया है, कसई गांव में, ठीक। और धार जिले में धान की जो भूसी पर आधारित बायो संयंत्र है, ठीक है, पहला, तो वो कहाँ लगाया गया है? धार प्रदेश है, ठीक है। कचरे से जो बायोमास बनाने का जो पहला कारखाना है वो कहाँ पर है? भोपाल में, कचड़े से, ठीक है, कचड़े से, धान की भूसी से, ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। बायोमास बनाने का पहला ये भोपाल में है तथा दूसरा जो कारखाना है इंदौर में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और भी जितने वीडियो डले हैं उनको देखें, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है जितने भी प्री और मेंस से। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर कुछ अच्छा लगा है इस वीडियो में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।